आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए, एक और सुबह हमारे जीवन में देने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज का सुबह हम परमेश्वर के वचन को फिर से एक और बार सीखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज हम रोमियो की पत्री अध्याय 3 से हम शुरू करेंगे। परमेश्वर ने 2 अध्याय का अध्ययन करने के लिए सफलतापूर्वक प्रभु ने सहायता किया। इसके लिए हम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दूसरे अध्याय के अंदर में हमने सीखा कि परमेश्वर उनके निंदा और अहंकार के लिए उन्हें दोषी ठहराता है। दूसरी बात वह है ईश्वरीय शासन के अपरिवर्तनीय न्याय पर पौलुस जोर दे हैं। तीसरा बात हमने सीखा कि उनके विरुद्ध आरोप परमेश्वर तैयार कर रहा है, जिसकी 2 शाखाएं हैं। पहला यह है कि वो परमेश्वर की भलाई को तुच्छ समझते हैं, दूसरा परमेश्वर के क्रोध को भड़काने का काम करते हैं। चौथा बात हमने सीखा कि वह उन उपायों का वर्णन करता है जिनके द्वारा परमेश्वर अपने न्याय को आगे बढ़ाता है। पांचवा बात हमने सीखा था कि जब वह वास्तव में उनका न्याय करने आएगा। छठवां बात हमने सीखा कि वह अपने पैसे की अनुमति देता है। और 7वां बातें हमने सीखा कि किस तरह परमेश्वर वहाँ पर उनके 2 उकसावे को बढ़ाता है और उनके विषय में बात करता है। और 8वां बात हमने सीखा कि उन उकसावों के अपराध से उन्हें मुक्त करने के लिए उनके बयान की पूर्ण अपर्याप्तता पर जोर देता है। तो इस तरह हमने दूसरे अध्याय को सीखा। आज हम 3 अध्याय को सीखने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी हम तीसरे अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ? हर प्रकार से बहुत कुछ। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग ठहराया जाता हूँ? हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। ओके, धन्यवाद। यहाँ पर हम 3 अध्याय का 1 पद से लेकर के 8वें पद तक पढ़ा। 3 भागों में बांटने की कोशिश किया है। पहला 3 अध्याय का 1 पद से लेकर के 8 पद तक सुसमाचार के प्रति यहूदियों की 3 आपत्तियां के बारे में। उसके बाद 9 वचन से 20 वचन तक परमेश्वर के सामने संपूर्ण संसार के दोष का सार के विषय में। और उसके बाद 21 वचन से 31 वचन तक यीशु मसीह में विश्वास द्वारा धर्मी ठहरा जाने का पाप के छुटकारे के लिए एकमात्र उपाय है। तो इस तरह 3 भागों में मैं इसको बांटा है। अब इस समय हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से यहूदी लोगों को आपत्ति हुआ पौलुस के बाद से। हालांकि यहाँ पर जब पौलुस लेटर लिख रहा है तो उस समय कोई यहूदी लोग उनके सामने बैठे नहीं हैं कि जो उन पर आपत्ति कर रहे हैं, परंतु एक ऐसा विचार या फिर एक ऐसा बुद्धि के साथ पौलुस जब लेटर लिख रहा है तो पौलुस लेटर लिखते समय इस बात को सोचता है कि उन यहूदियों के अंदर में क्या प्रश्न आ सकता है मेरे इन बातों से, क्या सवाल उनके अंदर में गूंज सकता है मेरे इन बातों से। इसलिए पौलुस उन सारी बातों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले आपत्ति क्या हो सकता है? तो तीसरे अध्याय के पहले वचन को हमने पढ़ा तो वहां पर लिखा है, अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ? सबसे पहला बात प्रेरित पौलुस कहता है कि फिर यहूदी की क्या बढ़ाई या यहूदी को क्या फ़ायदा है, यहूदी होने का क्या लाभ है और खतने का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले बात आप इस बात को सीखिए कि यदि ये सच है कि यहूदी बहुत पहले से यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं
बहुत पहले से वो परमेश्वर के व्यवस्था को अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, व्यवस्था का पालन कर रहे हैं, व्यवस्था का प्रचार कर रहे हैं, व्यवस्था के अनुसार चलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा चीज। और अन्य जाति से कहीं ना कहीं वो अपने आप को मान रहे हैं कि हम उनसे बेहतर हैं या उनसे अच्छा हैं। यदि ऐसी बातें उनके जीवन में आ रहा है तो इस तरह की बातों को यदि हम सोचें या इस तरह की बात हम देखें तो हो सकता है कि हमारे जीवन में विपत्ति है, क्योंकि पहला अध्याय और दूसरा अध्याय के अंदर में प्रेरित पौलुस इस बात को बिल्कुल डिक्लेयर कर दिया कि जैसे एक अन्य जाति की अवस्था है वैसी एक यहूदी की भी अवस्था है। परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने दोनों एक समान स्तर पर खड़े हुए हैं। जैसे यहूदी है वैसा ही यूनानी भी है, वैसा ही अन्य जाति भी है। तो इस बात को लेकर के तो स्वाभाविक सी बात है कि यहूदियों के जीवन में आपत्ति आना है। और यहाँ प्रेरित पौलुस जो है कई आपत्तियों का भी उत्तर दिया है जो उसके मार्ग को स्पष्ट करने के लिए की जाती है। कोई भी सत्य इतना स्पष्ट नहीं है कि दुष्ट बुद्धि और भ्रष्ट शारीरिक हृदय के विरुद्ध कुछ कह सके, लेकिन ईश्वरीय सत्य को आलोचना से मुक्त किया जाना चाहिए। पौलुस का कहना यह है कि जो सच्चाई है उसको मनुष्य की आलोचनाओं से हमको बाहर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सत्य या स्पष्ट ऐसा कोई बातें नहीं है। हमारी बुद्धि भ्रष्ट है, दुष्टता की बातें हैं, शारीरिक हृदय है, और इससे हम परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी बात कहेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी काम कहेंगे, वो सही नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने जगह में परमेश्वर है और आप और मैं हम मनुष्य हैं। तो इसलिए पौलुस उनके बातों को दिमाग में रखते हुए पहला चीज के ऊपर में जवाब देता है, वो ये है कि हम यहूदी हैं तो हमारी क्या बढ़ाई है या क्या हमें खतने से क्या हमें फायदा है। तो मेरे प्रियो, पहला आपत्ति लोग जता सकते हैं कि हम यहूदी हैं तो क्या हमारी भी अन्य जाति के समान ही स्थिति है, तो फिर इसमें यहूदी होने की क्या बढ़ाई है। मैं चाहता हूं यहां पर हम एक वचन और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 29 सॉरी। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा से उद्धार पाए हुए प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़े ध्यान से आप इस बात को सुनिए कि पौलुस का जो दिमाग में सवाल आया कि यहूदी सोच सकता है कि हमको क्या फायदा है, तो यहूदियों के लिए फायदे की बात बता रहा है कि तुम्हारे लिए बहुत फायदे की बात है। क्या परमेश्वर ने यहूदियों के लिए बहुत सम्मान के साथ बात नहीं कही? एक गैर जाति ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि तुम्हारे पास एक पवित्र राष्ट्र है, तुम्हारे पास एक विशेष खजाना है, और अपने मित्र अब्राहम के वंश के रूप में क्या उसने खतना की? उसने परमेश्वर के आराधना में आपको स्थान दिया, आराधनालय में आपका बड़ा स्थान है प्रतीक के रूप में, और परमेश्वर के साथ उनके वाचा संबंध की मुहर के रूप में स्थापित नहीं किया। अब यह समतल करने वाला सिद्धांत उन्हें ऐसे सभी विशेष अधिकारों से वंचित नहीं किया करता है, और खतना के अध्यादेश का अपमान को दर्शाता है एक निरर्थक महत्वहीन बात के रूप में। अर्थात यदि ऐसा सवाल यदि आपके अंदर में आ रहा है तो वो निरर्थक है, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बहुत सारा चीज दिया है। उसके जवाब में पौलुस कहता है कि यहूदी एक बहुत ही विशेष अधिकार प्राप्त और सम्मानित लोग हैं, उनके पास बड़े साधन और मदद है। हालांकि ये अचूक रूप से उद्धारक नहीं है, जैसा मैं पिछले अध्याय में आपको समझाया कि उनके लिए खतना एक परमेश्वर के वाचा का चिन्ह था, लेकिन ये उद्धार का चिन्ह नहीं था। ये सारे लोगों के लिए उद्धार का चिन्ह नहीं था। तो उनके पास एक बड़ा चिन्ह तो जरूर है, भले वो उद्धारक नहीं है। वचन 2 के अनुसार हर बात से बहुत कुछ पौलुस कहता है यहूदियों के साथ साथ अन्य जातियों के लिए भी दरवाजा खुला है, लेकिन यहूदियों के पास इस दरवाजे तक पहुंचने का एक बेहतर तरीका है। हालांकि उनमें से कई जिनके पास ये है वे उन्हें सुधारने के लिए नहीं होने के कारण हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। यह यहूदियों के कई विशेषाधिकारों
को गिनता है। रोमियो 9 के 4 और 5 के अनुसार हम देखें, हमें यहाँ पर देखिए रोमियो की पत्री 9वें अध्याय के अंदर में पौलुस बहुत अच्छा जवाब देता है कि यहूदी होने का कितना फायदा है, कि सब कुछ तुम्हारा है, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी शरीर के भाव से तुम्हारा ही है, तुम ही में से आया है। तो इसलिए अपने आप को छोटा मत समझिए, बल्कि सब कुछ तो तुम्हारा है। यहाँ पर केवल एक का उल्लेख किया है कि उन्हें परमेश्वर की वचन सौंपी गई थी, अर्थात पुराने नियम के शास्त्र, विशेष रूप से मूसा की व्यवस्था, जिसे जीवंत वचन कहा जाता था। प्रेरित काम 7 के 38 में उसका उल्लेख है। शास्त्र ईश्वर की भविष्यवाणियां हैं, वे दिव्य प्रकाशन है, वे स्वर्ग से आते हैं, अचूक है, सत्य है और भविष्यवाणियों के रूप में शाश्वत परिणाम है। तो कितना अद्भुत बात है एक यहूदियों के लिए कि उनके पास शास्त्र है, वचन है, और उस वचन के विषय में लिखा है वो जीवंत वचन है, जीवित वचन है, जीवित वाणियां हैं परमेश्वर का, और ये सब यहूदियों को मिला है। तो क्या ये तुम्हारे लिए लाभ की बात नहीं है? फिर क्यों इस बात से तुम्हें आपत्ति है कि परमेश्वर अन्य जातियों को भी वही प्यार देता है, अन्य जातियों के लिए भी वही परमेश्वर है और आपके लिए भी वही परमेश्वर है। वो सारे दुनिया का एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। मेरे प्रिय, पक्षपात जो शब्द है इसको हम बार बार हम इस पूरे रोमियो की पत्री में आएगा, क्योंकि पौलुस इस बात को साबित करना चाहता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। पर यदि यहूदियों को आपत्ति है इस बात से, तो पौलुस उस आपत्ति का जवाब देता है कि किस तरह से तुम्हें सबसे पहले बात वचन सौंपा। दूसरी बात है कि तुम्हें सेप्टुअजिंट ने उरीम और थुम्मीम को लोगिया भविष्यवाणी कहा है। मतलब तुम्हारे पास उरीम और थुम्मीम है। ये उरीम और थुम्मीम क्या चीज़ है आप जानते हैं? यहाँ चित्र में दिखाया गया है, आप बड़े ध्यान से देखिए। एक ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का है। तो ये उरीम और थुम्मीम है, और इनको क्या कहा जाता था? एक भविष्यवाणी के तरह इस्तेमाल किया जाता था। याजक लोग इसे अपने हाथ में रखते थे, अपने जेब में रखते थे इसको, और जब कोई व्यक्ति कुछ पूछने के लिए जाता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तब वो प्रभु का नाम लेकर के उसको निकालते थे बाहर, और निकालने के बाद यदि वाइट आया तो बोलते थे ठीक है तुम इस काम को कर सकते हो, और यदि ब्लैक आया तो बोलते थे नहीं तुम इसको नहीं करना। तो इस तरह पौलुस का कहने का मतलब है कि तुम्हें उरीम और थुम्मीम भी दिया गया, जो लोगिया भविष्यवाणी भी कहलाता था। और इसके अलावा यदि हम देखें तो कितना अद्भुत चीजें परमेश्वर ने दिया। शास्त्र हमारे निर्णय का एक कवच है। मतलब कभी भी आपके बीच में कुछ भी फैसला लेना है, निर्णय लेना है, तो आपके पास पवित्र शास्त्र है। हमें व्यवस्था और गवाही का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि भविष्यवाणियां, सुसमाचार को ईश्वर की भविष्यवाणियां कहा जाता है, इब्रानियों 5:12। अब यहाँ पर इस बात को देखिए कि कितना अच्छा इब्रानियों का लेखक कहता है कि तुम्हें समय के अनुसार तो गुरु हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम उस आदि शिक्षा को आप नहीं समझ पाए हो, तो कोई तुम्हें फिर से शुरुआत से उन शिक्षाओं को सिखाए। और पतरस भी इस बात को कहता है कि किस तरह से तुम्हें उन वचनों को मान करके, उन शिक्षाओं को लेकर के तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है तुम्हें सौंपा गया है, और वो सारी बातें यीशु मसीह में पूरा होता है। तो अब इन सारी बातों को यदि हम देखें तो उनका कहना है कि तुम बड़े सावधानी पूर्वक शुद्ध रूप से इन सारी बातों को सीखो, जो तुम्हारे लिए अभी नहीं बल्कि तुम्हारे बाप दादाओं के समय से बहुत सुरक्षित रूप से रखा गया है। और जो खजाना तुम्हें सौंपा गया है उसको इस्तेमाल करो, ये तुम्हारे लाभ के लिए है। और जो बातें उसमें है उन बातों के प्रति तुम वफादार बने रहो, ईमानदार बने रहो। और उन्होंने एक भी अंश नहीं खाया जिसमें हमें ईश्वर के दयालु देखभाल और प्रावधान को स्वीकार करना है। यहूदियों के पास उद्धार के साधन थे, लेकिन उनके पास उद्धार का एकाधिकार नहीं था। अब यह इसका उल्लेख मुख्य रूप से हम इस बात को देखते हैं कि उनके पास परमेश्वर का वचन था, और उन परमेश्वर के वचन में जो अध्यादेशों का आनंद लेना लोगों के मुख्य खुशी था, इसे उनके लाभों के आधार पर रखा जाना चाहिए। व्यवस्था विवरण की किताब में इन सारी बातों का वर्णन है। तो पौलुस का मेन मकसद क्या है? बताना कि तुम्हें बहुत
लाभ की बातें हैं। यहूदी होना बहुत फायदे की बात है कि यहूदी उद्धार यहूदियों से चालू हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहूदी के लिए ही था और यहूदियों को सौंपा गया था, लेकिन फिर भी अभी तुम अपने उन बातों को छोड़ दिया जिन बातों को तुम्हें खजाना के रूप में सौंपा गया था, जिन बातों को तुम्हारे पूर्वजों को सौंपा गया था, उन बातों को तुमने छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। तो इस तरह हम वहां पर 1-2 वचन और पढ़ सकते हैं, जहां पर व्यवस्था विवरण 4 का 8 वचन। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। ओके, ध्यान दीजिए, कौन सी ऐसी जाति है जिनके पास इतना अच्छा विधि था, इतना अच्छा धर्ममय नियम था जो तुम्हारे पास है। कितना बड़ी बात है यहूदियों के लिए। उसके बाद यदि हम 33 का 3 भी पढ़ें, वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है, उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कितना अद्भुत वचन है कि पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग तुम्हारे पांवों के पास बैठ करके तुम्हारे वचन को सीखते हैं। कितना बड़ा बात है तुम्हारे लिए कि तुम इतना बड़ा अधिकार तुम्हें मिला हुआ है, इतना बड़ा पावर तुम्हारे पास में है, इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे पास में है कि दुनिया के लोग तुम्हारे पास सीखने के लिए आ रहे हैं। ये क्या तुम्हारे लाभ के लिए नहीं था? ये तुम्हारे फायदा के लिए नहीं था? भजन 147 उसका 20 वचन। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों का औरों ने नहीं जाना, या की स्तुति करो। कितना अद्भुत बात है कि किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया जैसा कि तुम लोगों से किया, यहूदी लोगों से किया। मेरे प्रियो, कितना अच्छा वो परमेश्वर है, कितना अच्छा अद्भुत परमेश्वर है। यहूदियों को इन बात का हमेशा आभार व्यक्त करना चाहिए और हमेशा उनके साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में उन्हें हमेशा बना रहना चाहिए। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हें इससे क्या फ़ायदा है, तुम्हें इससे क्या यहूदी लोगों का कहना है कि हमें फिर यहूदी होने का क्या फ़ायदा। तो कितना सारा फ़ायदा गिनाया। पहला फ़ायदा, उनको वचन सौंपा गया। दूसरा फ़ायदा, उनको भविष्यवाणियाँ का सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया। तीसरा फ़ायदा, उन्हें इतना धर्म में ज्ञान विधि दिया। चौथा फायदा, उन्हें अद्भुत वचन सौंपा जिस वचन से वो देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को ज्ञान बांट रहे थे। ये सारा चीज़ कितना अच्छा चीज़ उन्हें दिया और ऐसा बर्ताव परमेश्वर ने यहूदियों को छोड़ किसी और जाति के साथ नहीं किया है। इसलिए तुम्हें इन बातों को बेनिफिट मिला हुआ है, फ़ायदा मिला है और इन बातों को तुम्हें अच्छी रीति से समझना चाहिए। मेरे प्रियो, हम मसीह लोग हैं और हमें भी बहुत सारे पावर, बहुत सारे अधिकार दिया है परमेश्वर। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उन सारे बातों को जैसा प्रभु चाहता है वैसा इस्तेमाल करें। हम कभी भी उसके खिलाफ में ना जाएं, उनके विरुद्ध में ना जाएं। अब दूसरा, यहूदियों का ऐसा आपत्ति था कि तुम जिस यीशु के बारे में इतना बड़ा चढ़ा करके बता रहे हो, तो कुछ लोगों ने तो क्या किया, उस पर विश्वास नहीं किया। यदि वो विश्वास नहीं किया है तो क्या उसमें विश्वास नहीं किया तो उसमें क्या सच्चाई हो सकता है? उसमें कुछ डाउट जरूर है, कुछ बातें जरूर है। तो पौलुस उन बातों को भी यहाँ पर क्लियर करने के लिए चाहता है। सबसे पहला बात कि यहूदियों को जीवंत भविष्यवाणियों में जो लाभ थे उनके बारे में उन्होंने जो कहा था, उसके विरुद्ध कुछ लोगों ने उनमें से बहुतों के अविश्वास पर आपत्ति कर सकते हैं। परमेश्वर की भविष्यवाणियां उन्हें क्यों सौंपी गई, जबकि उनमें से बहुत से इन भविष्यवाणियों के बावजूद मसीह के लिए अजनबी बने रहे और उनके सुसमाचार के दुश्मन बने रहे। कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। वचन 3 के अनुसार कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें कैसे समझना चाहिए कि यदि वो मसीह सही है तो फिर लोगों ने विश्वास क्यों नहीं किया? और कुछ लोगों ने नहीं, बल्कि पहले भी और वर्तमान में भी आज बहुत सारे यहूदी लोग मसीह को विश्वास नहीं करते, मसीह के वचन पर विश्वास नहीं करते। तो इनके पीछे कारण क्या है? तो लेकिन क्या उनका अविश्वास परमेश्वर के विश्वास को निष्प्रभाव कर देगा? अब इस बात को थोड़ा समझिए कि यदि वो लोग विश्वास नहीं करते मसीह में, तो उनका विश्वास नहीं करना
क्या बाकी लोगों के लिए जो परमेश्वर का वचन है जो आदि समय से दिया गया है, क्या उसको निरर्थक साबित कर देगा? यदि बहुत सारे लोग, पूरे यहूदी इस बात को परमेश्वर के बाद जो लिखा गया है, जो भविष्यवाणियां हुई है, यदि उन सारे बातों को दरकिनार कर दे तो क्या इससे परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा नहीं होगा? तो पौलुस कहता है कि तुम्हारे विश्वास करने और नहीं करने से परमेश्वर नहीं चलता है, बल्कि तुम विश्वास करो, इसलिए प्रभु तुमसे बातें करता है। तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। प्रेरित जो है इस विचार से चौंक जाता है कि परमेश्वर ना करे, यहूदियों का अविश्वास और हठ मसीहा के उन भविष्यवाणियों को अमान्य और नष्ट नहीं कर सकती जो उन्हें सौंपी गई भविष्यवाणियों में निहित थी। मसीह महिमामान होगा, यद्यपि इस्राएल इकट्ठा नहीं होगा, यशायाह 49:5 के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए, इस्राएल इकट्ठा नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके भविष्यवाणी खत्म हो गए या फिर परमेश्वर का जो बात है वो पूरा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन जरूर पूरा होंगे और इसके उद्देश्य से पूरा होंगे और उसके सभी उद्देश्य पूरा होंगे। यद्यपि ऐसी पीढ़ी होगी जो अपने अविश्वास से परमेश्वर को झूठा ठहराएगी। मेरे प्रियो, पौलुस के वचन के अनुसार, पौलुस जो बात लिखता है उसके अनुसार परमेश्वर सच्चा हो, परंतु हर एक मनुष्य झूठा है और इस झूठा सिद्धांत का मनुष्य हमेशा पालन करता है। और केवल यही बात नहीं, बल्कि दुनिया के सभी मनुष्यों के ऊपर में यदि हम देखा जाए तो झूठ जो है वो शासन कर रहा है, लेकिन परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर सच्चा है। यदि हम दाऊद जो बात भजन के 116 उसके 11वें वचन में पढ़ें, मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहाँ पर दाऊद जो है बड़े जल्दबाजी में इस बात को कहता है, सारे मनुष्य झूठे हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं तो पौलुस उस बात को जानबूझ करके जोर देता है कि हर एक मनुष्य झूठा है, उसे झूठ बोलने का स्वभाव है, उसके पुराने मनुष्यत्व में झूठा है, उसका मनुष्यत्व का एक अंग है जिससे पहन करके वो इस दुनिया में आता है। जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो वो झूठ का चोला पहन करके इस धरती में पैदा होता है और सभी मनुष्य चंचल है, परिवर्तनशील है, व्यर्थ है और झूठा है। भजन 62 उसके 9 के अनुसार कहता है, नीच लोग अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या, मतलब हर एक लोग झूठा है, पूरी तरह से व्यर्थ। भजन 39 के 51 के अनुसार भी हम देखें तो सारे मनुष्य झूठा है। तो पौलुस कहता है कि मनुष्य झूठा है और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं बाइबल में, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, इसके भी बहुत सारे प्रमाण हैं। तो यदि परमेश्वर सच्चा है तो आप उसके बातों पर भरोसा करो, उनके बातों पर विश्वास करो। कितने सारे भविष्यवक्ता लोगों ने यीशु मसीह के आगमन के विषय में भविष्यवाणी किया, क्या आप उन भविष्यवाणी पर भरोसा करते हो? यदि उन भविष्यवाणी पर विश्वास करते हो तो इस बात को मानिए कि यीशु मसीह आपका परमेश्वर है, आपका प्रभु है, आपका उद्धार करता है। तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं किया तो इससे परमेश्वर का भविष्यवाणी निरर्थक नहीं हो जाएगा, परमेश्वर का जो प्रभाव है वो खत्म नहीं हो जाएगा। मेरे प्रियो, तो इसलिए आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और हर एक कोई अपने पड़ोसी से व्यर्थ बातें करता है तो यह सोचना बहुत सहज है कि प्रभु के वचन शुद्ध वचन है। भजन 12 का 2 और 6। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वह चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। परमेश्वर के वचन कितना अद्भुत वचन है। यहाँ पर इन सारे वचनों को आप लोग अच्छे से पढ़ करके और भी सीख सकते हैं। तो इन सारी बातों को ला करके और इस बात को आप सीख सकते हैं कि पौलुस जो कहता है कि मनुष्य झूठा है लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो आज आपको और मुझे इस बात को समझना है। और परमेश्वर का उद्देश्य केवल यह दिखाना है कि परमेश्वर जो है धर्मी परमेश्वर है, और जब हम उसकी बातों पर विश्वास करते हैं तो हम न्याय संगत ठहर सके, हम न्याय संगत ठहर सके। सो प्रभु को धन्यवाद। हमने 2 आपत्तियों के विषय में सीखा। पहला आपत्ति था यहूदी लोगों को क्या
फायदा होगा, यहूदियों की क्या बड़ाई है, या फिर उन्हें खतने से क्या लाभ। दूसरा उनकी आपत्ति था कि जब ऐसा यीशु मसीह था तो लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। तीसरा उनकी आपत्ति, और आज हम उस आपत्ति के विषय में बात कर रहे हैं, और वो तीसरा आपत्ति है कि मनुष्य की अधार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता के संबंध में आपत्ति। तो इन बातों को लेकर के मनुष्यों के जो वहाँ यहूदी लोग थे उन लोगों को ऐसा आपत्ति हो सकता है। पहला मनुष्य की अधार्मिकता और परमेश्वर के धार्मिकता के संबंध में उन्हें आपत्ति था। तो मैं चाहता हूं हम इस समय वचन 5 को हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है, या तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ? ओके, अब यहाँ पर देखो स्पष्ट लिखा है कि यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह है कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मनुष्य की रीति पर कहता है। तो ये भी एक आपत्ति का कारण हो सकता है। तो इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी अधार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, या परमेश्वर उसको धर्मी करार दे। तुम जो झूठ बोल रहे हो तो परमेश्वर उसमें क्या करे? उसको भी धर्मी करार दे। तुम जो गलत कर रहे हो, तुम जो अन्याय कर रहे हो, तुम जो अन्य जातियों को उनके विरुद्ध में बात कर रहे हो, तुम विधवाओं के घरों को खा जा रहे हो, तुम दिखावे की बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हो, इससे क्या है? इससे क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी ये सब करने से परमेश्वर तुम्हें धर्मी ठहरा दे? तो इन बातों को पौलुस बहुत अच्छी रीति से समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर लिखा लेकिन अगर हमारी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता को प्रदर्शित करती है तो हम क्या कहेंगे? पौलुस एक विरोधी या एक प्रतिवाद प्रस्तुत करता है। यदि मेरी अधार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता को प्रदर्शित करेगी तो परमेश्वर मेरा न्याय कैसे कर सकता है? मेरा पाप अंततः उसे और अधिक महिमा दिलाने का काम करता है और यह अच्छा है। तो ऐसा क्या हो सकता है? अगला पौलुस कहता है, क्या परमेश्वर अन्यायी है जो क्रोध भड़काता है? पौलुस इस बात पर इस सोच से परिचित था कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित करता है, यहाँ तक कि मेरी बुराई भी अंततः उसकी धार्मिकता को प्रदर्शित करती है। इसलिए परमेश्वर अन्यायी है यदि वह मुझ पर अपना क्रोध भड़काता है, क्योंकि मैं उसके हाथ का एक मोहरा मात्र हूँ। सिद्धांत रूप से यह सवाल पूछने वाले व्यक्ति का सबसे नाटकीय उदाहरण यहूदा है। क्या आप यहूदा को अपना पक्ष रखते हुए सुन सकते हैं? प्रभु, मैं जानता हूं कि मैंने यीशु को धोखा दिया, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया। वास्तव में अगर मैंने यह नहीं किया होता तो मैंने किया तो यीशु क्रूस पर चढ़ते ही नहीं। मैंने जो किया उससे शास्त्री की भी पूर्ति हुई। आप मुझे कैसे जज कर सकते हैं? यहूदा को जवाब कुछ इस तरह मिल सकता है, हाँ, परमेश्वर ने तुम्हारी दुष्टता का इस्तेमाल किया, लेकिन यह फिर भी तुम्हारी दुष्टता ही थी। तुम्हारे दिल में कोई अच्छी सच्चाई या शुद्ध इरादा नहीं था, या तुम्हारे लिए कोई श्रेय की बात नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई से अच्छाई निकाली। तुम परमेश्वर के सामने दोषी हो। देखिए, पौलुस एक अच्छा यहाँ पर जो पौलुस बात कर रहा है पर मनुष्य की अधार्मिकता के विषय में, तो उन बातों के कारण वो इस तरह से एक एग्जाम्पल दे करके, यहूदा का एग्जाम्पल दे करके बात करता है कि यहूदा को आप देख सकते हैं। यहूदा कैसा था? यहूदा जो है यीशु मसीह को पकड़वाया, और उसके बाद यहूदा खुद इस बात को बोलता है कि मैंने यीशु को धोखा दिया है, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा है। तो इस कारण क्या उसने परमेश्वर के योजना में, क्योंकि उसने यीशु को पकड़ाया और यीशु उसके कारण क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस में बलिदान होकर के हम सारे पापों के लिए वो कुर्बान हो गए, तो क्या इसका मतलब ये है कि यहूदा दोषी नहीं है?
क्योंकि ये उसने क्या किया, यीशु के काम में मदद किया, उसके क्रूस में चढ़ाने के लिए मदद किया, नहीं, वो परमेश्वर तो उसके बुराइयों को भी इस्तेमाल किया और धार्मिकता के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यहूदा दोषी था और आज भी दोषी है। वैसा ही तुम भी यदि परमेश्वर का विरोध करके यीशु मसीह पर अपना विश्वास नहीं करके और तुम ये समझते हो कि हमने अच्छा किया है, तो गलत है। आज तुम्हारे कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला, ये अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही हो, तुम परमेश्वर की नज़र में दोषी हो। और अगला बात 5 वचन में ही पौलुस कहता है कि मैं एक मनुष्य के रूप में बोलता हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणा और प्रेरित के अधिकार से रहित है, इसके बजाय वह यह समझाता है कि केवल एक मनुष्य के रूप में, एक पतित मनुष्य के रूप में कोई भी परमेश्वर के न्याय पर सवाल उठाने की हिम्मत कर सकता है। इस बात को आप समझिए। तो लोग जो है मनुष्य की अधार्मिकता और परमेश्वर के धार्मिकता के ऊपर में भी ऐसे सवाल खड़े कर सकते हैं। इन सारी आपत्ति के ऊपर में पौलुस जवाब देता है। वचन 6 से हम आगे पढ़ेंगे, वचन 6 पढ़ेंगे। कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ? हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है, और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहरना ठीक है। ओके, अब यहाँ पर आप बड़े आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि पौलुस जो आपत्ति लोग उठा रहे हैं उसके ऊपर में जवाब दे रहा है, और वो कहता है कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर परमेश्वर संसार का न्याय कैसे करेगा? पौलुस अपने विरोधियों के सवाल को आसानी से खारिज कर देता है। अगर चीजें वैसा ही होती जैसा कि उसके विरोधी ने सुझाया, तो परमेश्वर किसी का न्याय नहीं कर सकता। यह सच है कि परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने और अपने नाम की प्रशंसा करने के लिए मनुष्य की अधार्मिकता का भी उपयोग करेगा। यीशु के साथ यहूदा का विश्वासघात इसका एक आदर्श उदाहरण है। फिर भी मनुष्य के पाप में परमेश्वर द्वारा खुद को महिमा देने का एक तरीका है, उस अधार्मिकता का न्याय करके न्याय करना है। तो इस बात को आप आगे और समझ सकते हैं कि फिर परमेश्वर संसार का न्याय कैसे करेगा। पौलुस और उसके जो पाठकों दोनों के लिए यह तय था कि न्याय का दिन आने वाला है, जब कुछ लोग निर्दोष सिद्ध होंगे और कुछ लोग दोषी ठहराए जाएंगे। उससे इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं थी, यह उस संस्कृति में आसानी से समझा जा सकता था। पौलुस समझ गया था कि परमेश्वर दुनिया का न्याय करेगा, यहूदी और गैर यहूदी दोनों का। पौलुस के समय में कई यहूदियों ने अनुमान लगाया कि परमेश्वर गैर यहूदियों को उसके पाप के लिए दोषी ठहराएगा, लेकिन यहूदियों को उसके पाप के बावजूद भी परमेश्वर बचाएगा। तो पौलुस इन बातों को स्पष्टता से कहता है कि कदापि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यदि मेरे झूठ के द्वारा परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए बड़ी है, तो फिर मुझे पापी के रूप में क्यों दोषी ठहराया जाता है? पौलुस एक काल्पनिक प्रश्नकर्ता की आपत्ति को फिर से बताता है कि यदि परमेश्वर मेरे झूठ के द्वारा खुद को महिमा देगा, तो वह मुझे कैसे दोषी ठहरा सकता है, जबकि मैं अप्रत्यक्ष रूप से उसकी महिमा को बढ़ाता हूँ। जैसा कि एक अच्छा उदाहरण आपने देखा यहूदा का, कि यहूदा ने क्या किया? अपने गलती के कारण, गुनाह के कारण उसने यीशु की महिमा को बढ़ाया। यीशु क्रूस में बलिदान हुए और उसके द्वारा हम सब लोग बचाए गए, हम सब लोग छुटकारा पाए गए। इस तरह आगे पौलुस और भी जवाब देता है कि आइए हम बुराई करें ताकि अच्छाई हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। यह विश्वास के द्वारा औचित्य के पौलुस के सिद्धांत का एक विकृत रूप है और उसके
काल्पनिक प्रश्नकर्ता की आपत्ति का विस्तार था। यदि आप पौलुस के विरोधी की सोच को बहुत दूर तक ले जाते हैं तो आप अंत में यह कहते हैं, आइए जितना हो सके उतना पाप करें ताकि परमेश्वर की महिमा और भी अधिक हो सके। यह हमें दिखाता है कि किसी शिक्षा की जांच करने का एक तरीका उसके अर्थ और उसके परिणामों का विस्तार करना है और यह देखना है कि आप कहां पहुंचते हैं। तो इस तरह से यदि आप पाप कर रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे पाप को, हमारे अधार्मिकता को परमेश्वर अपने धार्मिकता के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ऐसा यदि आपका सोच है तो पौलुस कहता है ये बिल्कुल सही नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमें और भी पाप करना चाहिए ताकि परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो। बेशक हमें बुराई करनी चाहिए ताकि भलाई हो, यह पौलुस की शिक्षा नहीं थी। उसने यह सिखाने के लिए बदनाम किया गया। फिर भी यह देखना संभव है कि यह आरोप कैसे आया, क्योंकि पौलुस ने यीशु में विश्वास के माध्यम से अनुग्रह के द्वारा क्षमा और उद्धार का खुलकर प्रचार किया, ना कि कामों का। अधिकांश विश्वासी धर्मोपदेश पौलुस द्वारा प्रचारित मुक्त अनुग्रह के सच्चे सुसमाचार से इतने दूर हैं कि उन्हें कोई भी व्यक्ति यह निंदात्मक रूप से रिपोर्ट नहीं कर सकता कि उन्हें सिखाया गया है। हम बुराई करें ताकि भलाई हो। यदि हम कभी कभी खुद को ऐसे सुसमाचार का प्रचार करने का आरोप लगाते हैं तो लगाते हुए हम पाते हैं तो बहुत खुला है और विश्वास और अनुग्रह और ईश्वर के कार्य पर केंद्रित है, तो हम खुद को पौलुस के साथ एक अच्छी संगति में पाते हैं। मेरे प्रियो ध्यान दीजिए, आप कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हम बुराई करें ताकि भलाई हो। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम यदि हमारे झूठ बोलने से किसी का जान बचता है तो हमको झूठ बोल देना चाहिए। हाँ, निश्चय है कि आपके झूठ बोलने से एक व्यक्ति का जान बच गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के नजर में आप धर्मी ठहरा दिए गए या परमेश्वर आपको निर्दोष करार दिया गया। नहीं, आपने झूठ बोला है, उसका दोषी आप हैं। इसलिए आगे कहता है उनकी निंदा उचित है। पौलुस अपने सुसमाचार में ऐसे बेतुके तोड़ मोड़ का जवाब नहीं देता, बल्कि वह केवल उन लोगों के बारे में कहता है जो ऐसी बातें सिखाते हैं या पौलुस पर उन्हें सिखाने का आरोप लगाते हैं। उनकी निंदा उचित है। परमेश्वर सही मायने में उन सबों की निंदा करता है जो ऐसी बातें सिखाते या मानते हैं। यीशु में परमेश्वर के शानदार मुफ्त उपहार, जो कि हमारे पाप करने से और पाप के द्वारा जो हमारा जीवन में मृत्यु आता है, इसका मतलब एक सोच लीजिए कि उन लोग एक कथित लाइसेंस जो प्राप्त हो गया, उसको परमेश्वर जो है मनुष्य की भ्रष्टता और उसकी पराकाष्ठा का चिन्ह कहता है कि उन लोगों ने इसको अपना आधार मान लिया है, जबकि वो उनके जीवन के लिए बहुत नुकसान की बातें हैं। उसके अलावा पौलुस इस बात को कहता है कि यह परमेश्वर के सबसे सुंदर उपहार को लेता है और उसे विकृत करता है और उसका मजाक उड़ाता है। यह विकृतीकरण इतना पापपूर्ण है कि पौलुस इसे अंत में रखता है, क्योंकि यह बुत परस्ती की भ्रष्टता है, नैतिकवादी की पाखंड से परे, जिस बातों को हमने रोमियो 1 का 24 से 32 तक में सीखा है और रोमियो 2 का 1 से 5 तक में, और यहूदियों के झूठे आरोपों से परे है। इसलिए ध्यान दीजिए, पौलुस का स्पष्ट कहना है कि हमारी आधार्मिकता कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता नहीं बन सकता। तो आज हमने मुख्य रूप से 3 आपत्ति को देखा। पहला आपत्ति, लोगों ने इस बात की आपत्ति जता सकता है कि फिर यहूदी होने का क्या लाभ है। दूसरा आपत्ति जता सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, अविश्वास किया। और तीसरा आपत्ति जता सकता है कि परमेश्वर तो मनुष्यों की आधार्मिकता को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, मतलब मनुष्यों की आधार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता बन जाती है। तो इन सब बातों को आज हमने सीखा। इसलिए आप अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर हमारे अधार्मिकता को इस्तेमाल कर सकता है तो हम बुराई करते रहें, हम अधर्म करते रहें ताकि भलाई निकल सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।